स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है और जब बात बेहतर इलाज की हो तो भरोसा होना चाहिए ऐसे संस्थान पर जहां सेवा ही सबसे बड़ा धर्म हो। हम बात कर रहे हैं गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल की, जहां हर मरीज का इलाज केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि सेवा समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस अस्पताल में अनुभवी डॉक्टरों की टीम, आधुनिक चिकित्सा सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है ताकि हर जरूरतमंद को समय पर सही इलाज मिल सके। गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को सस्ती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का कहना है कि यहाँ डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा है और इलाज समय पर मिल रहा है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि मरीजों की बेहतर देखभाल और सही उपचार उनकी प्राथमिकता है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान के साथ अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों व डॉक्टरों से बातचीत की। दूसरे हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बिल बना देते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि भाई एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए जहाँ नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। अभी हम उपस्थित है निलोटी, दिल्ली में। यहाँ पर एक जाना माना हॉस्पिटल है, गुरु रामदास चैरिटेबल, जिसके बीच में कि अगर हम कहें कि दिल्ली के जो मरीज कहीं पर भी ठीक नहीं हो पाते, जिनको कहीं पर भी अगर हम कहें तो अगर कोई उपयुक्त इलाज नहीं मिल पाता तो वो मरीज यहाँ पर रेफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आते हैं लोग, यहाँ पर लेके आते हैं क्योंकि चैरिटेबल है, अफोर्डेबल है। यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज करना ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जो गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ये मरीजों का यहाँ इलाज ही नहीं करते बल्कि उनकी पूरी धर्म के तहत पूरी सेवा करते हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो मरीज यहाँ पर आएगा स्वस्थ होकर जाए। और यहाँ से अगर हम कहें तो अक्सर जो भी मरीज यहाँ पर आता है वो स्वस्थ होकर ही जाता है। तो आज हम बात करेंगे तो इस हॉस्पिटल के सीईओ है, उनसे जानेंगे कि उनके मन में कैसे विचार आया कि यहाँ पर इस प्रकार का एक हॉस्पिटल खोला जाए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे आपके मन में विचार आया कि यहाँ पर एक इस प्रकार का हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसके बीच में कि जैसे कि आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला और यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत संख्या के बीच में मरीज आते हैं, क्या कारण तो एक ही है कि कम से कम पैसों में बढ़िया से बढ़िया इलाज मिल सके, हर बंदा अफोर्डेबल हो, कोई भी गरीब आए। ऑलरेडी हमने इतने बच्चे, इतने पेशेंट्स को फ्री में इलाज करा है, बहुत कम पैसों में इलाज करा है, फैसिलिटी हर एक तरह की है। और विचार ऐसे आया कि जैसे हम दूसरे हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बिल बना देते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि भाई एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए जहाँ बहुत ही कम प्राइस के अंदर बढ़िया से बढ़िया इलाज मिल सके। सर, जैसे कि ये आपका हॉस्पिटल है, हमने यहाँ पे देखा भी जाके, हमारी टीम ने अंदर सर्वे किया कि आपके पास आती आधुनिक मशीन है, हर जो सुविधा यहाँ पर भी होनी चाहिए जो इसके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बावजूद भी सर आप इतने कम चार्जेस के बीच में कैसे करते हैं? सर्वाइव हमारा सिर्फ एक सेवा का जो अंदर भावना है, एक सेवा की है, ना कि यहाँ से पैसे कमाने। पैसे कमाने के लिए होते तो मेरे लिए वो भी बड़े रास्ते हैं मेरे पास जो मैं पैसा कमाता, बट जो मेरी मंशा अंदर बोलने की वो एक सिर्फ जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों की सेवा की है, लोगों की सेवा की जाए। तो सर, जैसे कि जो यहाँ पे जो लोग आते हैं, कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, ऐसे लोग भी आते हैं जो पैसे दे ही नहीं सकते हैं, तो सर उसका कैसे करते हैं? उनके भी हम करते हैं इलाज, उनका भी हम अभी मैंने जैसे बताया आपको फ्री में कर देते हैं, किसी को निराश नहीं भेजते। जो भी आया यहाँ पर उसको ये नहीं कि भाई तेरा इलाज पैसे नहीं है तो तुम ऐसे ही चले जाए, कोई बात नहीं, जितने अफोर्डेबल है तो दे सकता है तब भी ठीक है, नहीं दे सकता तब भी होगा, तभी आप उसका इलाज कर। तो सर, जैसे कि इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ आती हैं, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो क्या आपको कुछ दिल्ली सरकार से भी मदद मिलती है या आप अपने पास से करते हैं? सर, अभी तक तो कुछ कहीं से कुछ नहीं मिला, जो है बस अपने आप से कर लिया।
अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, आपके यहाँ पर किस किस तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है? सर यहाँ पे हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लीवर के मरीज हो गए, किडनी के मरीज हो गए, ब्रेन के मरीज हो गए, ऑर्थो के मरीज हो गए, जिनकी हड्डियां टूटी हैं, जनरल सर्जरी के मरीज हो गए, हर तरीके के मरीजों का इलाज हम लोगों ने यहाँ पे कम से कम रेट में किया है और उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके हमने यहाँ से भेजा है। तो सर जैसे कि आपके पास अगर कोई क्रिटिकल मरीज आ जाता है ऐसे केस की, यहाँ पर अगर आपके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए आप कैसे करें? सर अभी तक ऐसा कोई क्रिटिकल मरीज हमारे पास कई हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किसी पेशेंट को यहाँ से रेफर नहीं किया बिकॉज हम लोग केपेबल रहे उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सर अगर जो ऑन कॉल और डॉक्टर भी अवेलेबल होती है? यस, ऑन कॉल बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे पास, आकर के विजिट करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसे कि जो यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं जब वो यहाँ से ठीक हो जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है? सर जितना खुशी उनकी अटेंडेंट को होता है, विश्वास करिए डॉक्टर को उससे ज्यादा खुशी होती है। जैसे कि सर डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है और जब डॉक्टर बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और जब मरीज ठीक होता है तो मरीज की नजरों में तो उसका रुतबा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन डॉक्टर को एक प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप जरा एक हमारे साथ चलें और जो आपका अंदर हॉस्पिटल है जो मरीज उसके बारे में बात करें। विवेक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। अब हम इनके साथ चलेंगे इसमें देखते हैं चल के कि यहाँ पे पेशेंट है उनका किस प्रकार से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे, हमें दिखाएंगे चल के कि अंदर यहाँ पे हमने देखा कि काफी क्रिटिकल जो पेशेंट्स है वो भी यहाँ पर एडमिट है। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब ये जो पेशेंट है काफी क्रिटिकल पोजीशन में लग रहे हैं, इनको क्या बीमारी है और ये किस इलाज के लिए आते हैं? सर इनको हर्पीज की वजह से इनके ब्रेन में एंसेफेलाइटिस हो गया था। पेशेंट की किडनी खराब है, पहले से डायलिसिस पे है 3 टाइम्स अ वीक, तो 3 टाइम डायलिसिस होती है इनकी। अब चेस्ट में काफी इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्फेक्शन तो अब काफी बेटर है, पेशेंट भी पहले से बेटर है। पेशेंट वाज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर से बाहर है, अभी कॉन्शियसनेस उतना बढ़िया नहीं है बट होपफुली 1-2 दिन में बेटर हो जाएगा। यस। तो सर और किस प्रकार का यहाँ पे पेशेंट्स जो अभी आपके पास है? ये पेशेंट है हमारे पास, ये बहुत पुअर पेशेंट है, ये बहुत ही पुअर पेशेंट है, इनके पास भी पूरा खर्चा नहीं है इलाज का, लेकिन हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके पेशाब में कितना मवाद आ रहा है। हाँ जी। तो ये इनकी भी किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, बट अभी हम लोगों ने इनको डायलिसिस पर नहीं डाला है और कोशिश करेंगे कि दवाई से ही ठीक कर। दवाई से ठीक हो जाए जी। तो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि दवाई से ठीक हो जाए? बिल्कुल हो जाएंगे सर, बिल्कुल हो जाएंगे। ये पेशेंट हमारे पास हैं, सेप्सिस में आए थे, पूरे शरीर में इन्फेक्शन पीएलसी जिसे कहते हैं। इट वाज अराउंड 40,000 तो इनका इन्फेक्शन था। चेस्ट में भी काफी इन्फेक्शन था और अब काफी बेटर है ये पहले से बेटर। हाँ, काफी महंगी एंटीबायोटिक्स लगाई और इनके पास भी कोई पैसा नहीं था ऐसा कि ये खर्चा कर सके, महंगी एंटीबायोटिक्स ले सके। इनकी हम लोगों ने पूरी सेवा करी है। तो सर आपको क्या लगता है कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? मैक्सिमम 2 दिन। मैक्सिमम 2 दिन। तो जैसे जो मैं डॉक्टर विवेक ने बताया कि ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन के बीच में यहाँ पे जो ये पेशेंट है ये आए थे, लेकिन बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाओं की वजह से जो ये जो ठीक हो गए हैं, अब ये 2 दिन के बीच में यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये जो गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसकी एक यही खासियत है कि जो यहाँ पर पेशेंट आता है उसको इतनी जिम्मेदारी और इतना सेवा भाव से उसका इलाज किया जाता है कि वो अपने आप जब यहाँ पे हॉस्पिटल के बीच में अंदर आता है, कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जैसे ही डॉक्टर विवेक का उनके हाथ लगता है उनको ऐसे लगता है कि जैसे कि उनको जो है एक भगवान मिल गया। अब उनका यहाँ पर इलाज बिल्कुल जो है जिम्मेदारी के साथ होगा और वो बहुत बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और बड़ी जल्दी स्वस्थ होकर यहाँ से वो जाते भी है। हम दूसरे विंग गुरु रामदास फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के बीच में है। यहाँ पर रुपिंदर कौर जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये जो इनका ये सेंटर है इसके बीच में सिर्फ 50 रुपए फीस ली जाती है। तो यहाँ पर जो ये फिजियोथेरेपी की जाती है ये किस प्रकार की फिजियोथेरेपी यहाँ पर होती है? नमस्कार रुपिंदर जी। जैसे कि आपके यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए लिए जाते हैं, जो कि पूरी दिल्ली में कहीं पर भी अगर हमने जाके बहुत सारे हॉस्पिटलों में गए आज तक कहीं पर भी इतनी कम फीस नहीं है। तो इतनी कम फीस क्यों रखी गई और यहाँ पे किस किस प्रकार की फिजियोथेरेपी होती है?
इधर मतलब जैसे हाथ पैर जिसके थोड़े से ऑपरेशंस के बाद ठीक होने के लिए उनको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, वैसे वाले पेशेंट्स भी आते हैं, जैसे सर्वाइकल हो गया, कुछ हो गया, सारे टाइप्स की फिजियोथेरेपी होती है, सिर्फ 50 रुपए में होती है। और हर एक टाइप के छोटे बड़े से लेकर बुजुर्ग जिनके घुटने दर्द हो रहे होते हैं, वैसे और भी टाइप्स की वैक्स वाली भी होती है, मशीन से होती है, इनसे हर एक टाइप की फिजियोथेरेपी सिर्फ 50 रुपए में की जाती है। 50 रुपए, तो 50 रुपए में कैसे आप जो इतना अफोर्डेबल प्राइस रखा, कैसे आप कर पाते हैं 50 रुपए? बस यही है कि लोगों को हेल्प करने के लिए कि उनको ठीक होए जल्दी, उनके लिए बस। मतलब कि आप लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो जन सेवा करना आपका उद्देश्य है, और जो गरीब आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गुरु रामदास जो हॉस्पिटल है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सबको इलाज मिले, कोई भी ऐसा ना हो पैसे फिर भी वो अपना इलाज कर पाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बिना इलाज के जाए। दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पे कैमरामैन दिखा रहा है कि ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे फिजियोथेरेपी हो रही है, और बड़ी संख्या के बीच में यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि शायद गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऐसा कोई मरीज ना रहे जिसको इलाज ना मिले, चाहे उसके पास पैसा है तब भी और चाहे पैसा है नहीं है तब भी। दोनों से स्थिति के बीच में जो भी मरीज यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर बड़े अच्छे से, बड़ी जिम्मेदारी से, ऐसा नहीं होता कि इसके पास पैसे नहीं है, ये गरीब है तो इसके साथ जो है अच्छा व्यवहार ना हो, उसका अच्छा इलाज ना हो, इस प्रकार का यहाँ पर जो है यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी मरीज के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर हर मरीज का जो है इलाज बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, और चाहे किसी भी प्रकार का मरीज आए उसको यहाँ पर पूरी कोशिश होती है हॉस्पिटल प्रशासन की कि वो यहाँ से जल्द ठीक होके जाए। यहाँ पे आप फिजियोथेरेपिस्ट है, किस किस प्रकार के मरीज यहाँ पे आते हैं? लोअर बैक के आते हैं, नीज के आते हैं, नीज में पेन हो रहा होता है, नेक में सर्वाइकल हो रहा होता है, सियाटिका होता है, जिसके एक्सीडेंट हो जाता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, एंकल फ्रैक्चर होता है, उन सारी चीजों को ठीक करा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हर एक प्रकार का फिजियोथेरेपी कर लेते हैं। पार्किंसन वाले पेशेंट भी आते हैं, पैरालाइज वाले पेशेंट्स भी आते हैं। तो कौन कौन सी मशीन है आपके पास, जरा दिखाएंगे, हमें बताएंगे ये कौन सी मशीन है से आप क्या करते हैं? ये हमारे पास IFT है, यहाँ पे इसमें IFT होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए होती है। और हमारे यहाँ पे शॉर्ट वेब है, ये हमारे जो नर्व्स होते हैं बैक, लोअर बैक पे लगाए जाते हैं, जो नर्व्स होते हैं ना उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए होती है, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। और यूएस यूज किया जाता है, ये यूएस होता है, इसको यूज करते हैं ताकि हम जो स्वेलिंग होते हैं ना, जो स्वेलिंग होती है, जैसे सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल के अंदर मसल्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए होती है। और कौन कौन सी मशीन है आपके पास यहाँ पे? कैंसर, ये टेंस वाली मशीन है, ये मसल्स के लिए होती है, मसल मूवमेंट्स के लिए होती है, मसल के, जैसे हम बहुत ज्यादा टाइम हम वर्क में रहते हैं, वर्क करते हैं तो झुकी रहती है गर्दन, तो मूवमेंट नहीं होती, मसल बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, उस स्टिफनेस को हटाने के लिए की जाती है। हाँ जी। तो और कौन सी आपके पास मशीन है? ये जो है आप जो ये साइकिल है इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये नीज के एक्सरसाइज के लिए, नीज की एक्सरसाइज। हाँ जी। और ये शोल्डर के लिए? ये शोल्डर्स के लिए। ये शोल्डर्स के लिए। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे ये फ्रोजन शोल्डर होता है, इसको इसके ऊपर आप उसका इलाज करते हैं? हाँ जी, फ्रोजन शोल्डर के लिए होता है, ये हाथ की मूवमेंट के लिए होता है, हर एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जिसका फ्रोजन शोल्डर होता है कितना समय लगता है उसको हिला पाने में? 5 डेज के अंदर उसका पेन चला जाता है, और 10 डेज और लगते हैं, 15 डेज के अंदर वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है, जो अपने आप से सारी मूवमेंट कर सकता है। जैसे ये भी आपने देखा कि हमने बताया, यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें हैं, और जो डॉक्टर है यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही अनुभवी डॉक्टर है, क्योंकि जब इलाज करते हैं तो पेशेंट का दर्द समझते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इलाज करते हैं। यही कारण है कि यहाँ से पेशेंट बहुत जल्द ठीक होकर जाता है।
यही इनकी कोशिश रहती है। सुंदर जी, आपकी जो है ये लैबोरेटरी लैब है, यहाँ के बीच में किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं यहाँ पे? इधर सभी प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। हम एकदम रीजनेबल रेट में सारे टेस्ट करते हैं। जितने भी एकदम सबसे लो रेट होंगे आपको पूरी दिल्ली में नहीं मिलेंगे, वैसे वाले रेट्स पे यहाँ पर सारे टेस्ट किए जाते हैं। CBC होगा, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल हो गई, और सारा मतलब होल बॉडी चेकअप भी सबसे कम रेट्स पे किया जाता है। ये लैब खोलने का आपका जो मकसद है यही है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, आपका चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जो गरीब है बाहर से टेस्ट नहीं करा सकते हो, यहाँ से टेस्ट करा ले। हाँ, वो एक रीजनेबल रेट में अपने पहले ही बीमारी का पता लगा सके, तो उनको कम पैसों में टेस्ट हो जाए और सारे तो वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू कर सके। नहीं तो लोग महंगे टेस्टों के पीछे जाते भी नहीं है बाहर कहीं टेस्ट कराने के लिए। अब जैसे भी हम दिखा रहे हैं आपको हमारे जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लैब की, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर हर प्रकार के जो टेस्ट है वो यहाँ पर हो जाते हैं, ताकि जो मरीज हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, बाहर जाके महंगी जो लैब है उसके बीच में टेस्ट ना कराना पड़े। यहाँ पर क्योंकि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पर वही लोग आते हैं, वही मरीज आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हॉस्पिटल के द्वारा एक बहुत ही अच्छी सुविधा जो है यहाँ पर प्रदान की गई है। आपकी जो लैब है इसके बीच में क्या होता है और किस चीज के लिए लैब खोली है? ये लैब एक्चुअली प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट है। एंड इधर जैसे जिनके पैर नहीं होते या जिनकी फिंगर नहीं होती, जैसे कि ये है, तो अगर उनका रिप्लेसमेंट करना होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर उनका अटैच कर देते हैं। एंड वो मतलब ऐसा होता है कि जैसे वो चल नहीं पाते तो उनकी नकली कह लो, नकली हाथ पैर का जो भी होता है वो लगा देते हैं। यहाँ पर ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लेते हैं। बाकी एक्सरसाइज के लिए हम लोग ये वाली चीज यूज करते हैं, जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे वॉक करेंगे आगे, कैसे हैबिचुअल होंगे उस चीज के साथ। क्योंकि बचपन से अगर उनके पास पैर या हाथ नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होगी अब चलने में, तो फिर वो यहाँ से ऐसे आपका शुभ नाम? प्रैक्टिस कर लेते हैं। तबलीन कौर। तबलीन जी, आपने मैं बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जिनके हाथ पैर नहीं होते, जिनको आर्टिफिशियल जो है लगाए जाते हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रखे हुए हैं ये जो आर्टिफिशियल लंग्स हैं, जिनके हाथ नहीं होते, जिसके पैर नहीं होते, जिसके उंगली नहीं होती, वो लगाने के बाद हमें तबलीन जी ने बताया कि यहाँ पर वो लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, चल के देख लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई समस्या आ रही होती है, तो उसका यहीं पर ही निदान कर दिया जाता है, या उनको जो है अंग जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। वो टाइफाइड था, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन कम था। तब आप कैसा महसूस कर रही है? पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ के डॉक्टर और जो बाकी स्टाफ है वो कैसा है, कैसा बिहेव करता है आपके साथ? बहुत अच्छे है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। यस। क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु, ये जो रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, अप्रोचेबल है, सारी चीज में वो हेल्प करता है। जैसे कि भी हमें जो ये पेशेंट है इन्होंने बताया कि बहुत ही यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल है। यह हॉस्पिटल का इमरजेंसी सेल, जहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में, उसकी कंडीशन अगर क्रिटिकल होती है तो उसको यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ पर उसको देखा जाता है, यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है, पहले उसको फर्स्ट एड दी जाती है, उसके बाद जो है उस पेशेंट्स को जो है अंदर रेफर किया जाता है, अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जैसे कि ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया सुविधा दी गई है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का भी अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पर बड़े ही अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा जो है उसको चेकअप किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ से जो लोग अक्सर जो है यहाँ से ठीक होके जाते हैं। हमने जितने भी पेरेंट्स से बात की, जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स से, उनके पेरेंट्स से बात की, पेशेंट से बात की, सबका यही कहना है कि आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी सेवा भाव के साथ, बड़े संपन्न के साथ जो है मरीज का इलाज किया जाता है। और उसको जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि इस मरीज को आधुनिक जो है इलाज दिया जाए, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने कि इस हॉस्पिटल का निर्माण किया, कैसे इसके मन में आया। आज हम इनसे बात करेंगे
गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है उसके मालिक हैं, कैसे इनके मन में विचार आया इतनी कम फीस, फिजियोथेरेपी की बात करें तो सिर्फ 50 रुपए में, जो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं होती। बाकी हमने देखा कि इतनी अत्याधुनिक मशीनें लगा रखी हैं, जबरदस्त ओटी बना रखा है, जबरदस्त लेबर रूम है, हर प्रकार की सुविधा दी गई है, चाहे इमरजेंसी रूम हो, कुछ भी अगर हम कहें तो जो एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल के बीच में होना चाहिए वो हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। हम जानते हैं सर से कि सर के मन में कैसे ये विचार आया और कैसे सर ने इसको स्टार्ट किया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो जो है मैं आपका अपने तहे दिल से जो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मन में कैसे विचार आया, आपने इतना खूबसूरत ये हॉस्पिटल बनाया, चैरिटेबल हॉस्पिटल। मैंने और बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके देखे, इस प्रकार की जैसी सुविधाएं आप दे रहे हैं, इस प्रकार की सुविधाएं तो उन हॉस्पिटल में नहीं होती जो हजारों में फीस चार्ज करते हैं। सर, कैसे आपके मन में विचार आया? सिर्फ एक यही है मन में कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके मानवता की सेवा, यही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे गुरुओं ने भी, हमारे जो गुरु नानक बादशाह हुए हैं, उनका जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि सेवा जी। तो मन में यही है कि जितनी सेवा हो सके वो सेवा करते चलो, बस बाकी जो है ऊपर वाला देख रहा है। सर, जैसा आपने ये लंगर लगाया है ना, जैसे कि हमारे को जो हमारे पातशाही हुई है उन्होंने कहा है कि कोई बंदा भूखा ना रहे। बिल्कुल। और सर आपने जो ये किया है कि कोई भी जो मरीज है बिना इलाज के ना जाए, बिना इलाज के जो है, जैसे चाहे पैसा है या नहीं है, यहाँ से ठीक हो गया। अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है तब भी हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि उसका इलाज नहीं है, पैसे कोई बात नहीं, इलाज अपना करवा, और हमारी कोशिश पूरी रहती है, हम उसको सेटिस्फाई करके भेजते हैं यहाँ से। रुपिंदर जी, कैसे आप ये जो फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, इतने कम पैसों के बीच में कैसे आप ये सब कुछ अफोर्ड कर लेते हैं? बस भगवान अपने आप कराता है, जितनी हो सकती है लोगों की सेवा खुद करवाता है। तो जैसे कि आप जो है सर और आप मिलके चला रहे हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाता है? आप यकीन नहीं मानना, मतलब अंदर से इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, मन इतना प्रसन्न होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे खुद के परिवार के मेंबर यहाँ से ठीक होके जा रहे हो। यही मेरी जीत है। सर, जैसे कोई एम्बुलेंस आ रही होती है तो हम उसको फट से साइड देते हैं कि इसके बीच में किसी की उम्मीदें हैं, कोई व्यक्ति जा रहा है, पता नहीं कितनी उम्मीदें लिए हुए कि ठीक होकर घर आएगा, किसी का डैडी है, किसी का बेटा है, किसी का कोई है, किसी का कोई रिश्तेदार है। तो सर, जैसे जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता है किसी को लेके, तो उनकी बड़ी उम्मीद होती है कि यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम जरूर ठीक होके जाएंगे। तो सर, जैसे कि हमें बाकी जैसे हॉस्पिटल देखे, बहुत जगह पे देखे, एक दिन हम सरोज में गए, रात का वक्त था, 2 बजे का, वो डेथ हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं थे, वो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। तो सर, ऐसे लोगों का संदेश देना चाहिए? सर, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे इधर। अगर उनके पास है तो भी ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल को रनिंग के लिए भी थोड़े बहुत पैसा चाहिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही पेएबल नहीं है तो उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं है ऐसा कुछ भी कि भाई पैसे देगा तो बॉडी मिलेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से देके भी भाई कर देंगे। उद्देश्य ही हमारा यही है ना, मेरा उद्देश्य यहाँ पर पैसा कमाना नहीं है। बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ ये चीज, कोई भी आता है, मेरा यहाँ पर उद्देश्य मनी माइंडेड नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरे पास कोई मतलब इस ये आया तो इसको लूट लो, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ ये है कि बस सेवा, जितनी सेवा हो जाए उतनी कम है। लवलीन जी, आप यहाँ पे सारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट दिखती हैं, आप इतनी सी छोटी सी उम्र की है, आपको कैसा लगता है जब यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, आप उनको देखते हैं, कैसे लगता है, कैसे आप उनका ट्रीटमेंट जो है जैसे यहाँ पे करवा पाती हैं? नहीं सर, यहाँ पे अगर पेशेंट आता है तो हमारा मेनली यही मोटिव रहता है कि वो यहाँ से ठीक होकर जाए। तो पहले तो अगर ऐसे ही दवाई से, क्योंकि कोई भी आज की डेट में इंसान एडमिट होने से भागता है कि एडमिट ना होना पड़े, तो अगर उसका दवाई से ही इलाज हो सकता है तो पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दवाई से ही इलाज हो जाए। बट अगर वो बहुत ही सीरियस कंडीशन पे आए, इस कंडीशन पे आए कि वो दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता उसका, तो हम लोग उन्हें बोलते हैं कि एडमिट हो जाइए आप। बाकी हम कोशिश यही रहती है हमारी सेम डे डिस्चार्ज कर दें, बट अगर नहीं हो सकता है तो 1-2 दिन में तो डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं। बाकी काफी पेशेंट्स हमारे यहाँ से गुड रिव्यूज लेकर ही गए हैं, काफी क्या ऑलमोस्ट अभी तक सारे ही गुड रिव्यूज के साथ ही गए हैं, कोई भी ऐसा बैड रिव्यू आया नहीं है। बाकी हमारा यही मोटिव है कि जितना अच्छे से हो सके ट्रीटमेंट हो जाए। जैसे लवलीन जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हो गए आपके यहाँ पे
दिन के कि कोई ठीक हो गई या उसके बाद अगर किसी के घर में किसी को कोई तकलीफ हो गई या कोई बीमारी हुई दोबारा भी यहाँ पे आते होंगे, तो वो लोग क्या कहते हैं आपको? सर हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि अगर आप दोबारा आए हैं तो अगर 5 दिन के अंदर ही आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो हम लोग आपको 5 दिन तक आपको फ्री देते हैं, देखते हैं। एक ओपीडी स्लिप आपकी 5 दिन तक चलती है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा अभी तो कोई केस नहीं आया है कि वो ठीक ना हुआ, बाकी अगर आए तो हम लोग उनकी और अच्छे से जानकारी करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ उल्टी सीधी दवाई ना लियो। जनरली दवाई टाइम से ना लेने पे ये केसेस आते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि उसी एक बार में ही बंदा ठीक हो जाए, बाकी फिर भी अगर नहीं होता है तो हम उसका दोबारा इलाज शुरू करेंगे। सर जैसे कि आपके यहाँ पे ओपीडी के क्या टाइमिंग रहते हैं, जो हमारे आपको दर्शक देख रहे हैं हमारे आप चैनल के माध्यम से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ओपीडी हमारी 10 to 6 जो है, वैसे तो 24 घंटे अवेलेबल, जो डॉक्टर्स हैं वो 24 आवर्स फैसिलिटी है, बट अगर स्पेशली जो हमारे एमडी डॉक्टर हैं अगर उनको कोई दिखाना चाहे तो उनका टाइमिंग जो सा है 10 to 6 तक है, वो आ जाता है। और संडे को हमने ओपीडी बिल्कुल एकदम फ्री कर रखी है। अच्छा, फ्री कर रखी है, संडे को ओपीडी फ्री। पर बाकी दिन क्या लेते हैं आप? 200 रुपीज। 200 रुपीज लेते हैं ओपीडी के चार्ज? जी, एमडी डॉक्टर हैं। अच्छा जी, फिजिशियन हैं, एमडी हैं, मेडिसिन के एमडी हैं, और 200 रुपीज चार्जेस हैं उनके। जी, जैसे कि वो बताया सर ने कि जो यहाँ पे ओपीडी है उसके भी चार्जेस बहुत कम रखे गए हैं। संडे को जो है फ्री है, बाकी दिन जो है 200 रुपए लेते हैं। बहुत ही अनुभवी डॉक्टर है जो कि ओपीडी में बैठते हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें तो पूरी दिल्ली के बीच में आप कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी डॉक्टर जो है 700 या 800 रुपए से कम से कम 700 या 800 रुपए कंसल्टेंसी लेता है ओपीडी के बीच में। उसके बाद जो है वो दवाइयां लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए लिए जाते हैं ताकि जो भी मरीज आते हैं यहाँ पे चाहे गरीब हो या अमीर हो अपने आप को दिखा सके। अब इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि हमारे जो लैब टेस्ट्स हैं वो भी बहुत ही रेट जो से उसके प्राइस इतने मिनिमम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, KFT LFT हमारा जो उसका है वो 250 प्राइस है। अच्छा, जो हमारा KFT का प्राइस है वो 250 है, जो कि शायद बहुत ही मिनिमम चार्जेस है हमारा ये। और सारे टेस्ट ही इसी तरीके से बहुत ही कम प्राइस के अंदर है, ताकि हर बंदा जो गरीब भी है वो भी अफोर्ड कर सके। जैसे कि हमें सर ने बताया कि जो लैब है उसका खोलने का पर्पस ही है क्योंकि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आए बड़े ही कम दाम के बीच में जो है अपने टेस्ट करा सके, इसीलिए इन्होंने लैब खोली। और इनका कहना है कि जो इनके लैब में जो टेस्ट होते हैं उनकी फीस इतनी कम है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इतनी कम फीस हो सकती है। एक चीज और, ओपीडी के हमारे चार्जेस 200 हैं, बट अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती या कोई भी दवाई चेंज प्रॉब्लम आती है तो वो 5 दिन तक एक स्लिप वैलिड रहती है। 5 दिन आपके 200 रुपीज ही चलते हैं। उसके बाद जब आप 5 दिन बाद आएंगे तो आपके चार्जेस दोबारा लगेंगे 200 के। अच्छा, मतलब कि जब एक बार आप 200 रुपए की पर्ची कटवा लेते हैं तो आप 5 बार आकर दिखा सकते हैं। अगर आप 5 दिन तक आगे आप दिखा सकते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपसे दोबारा कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। 5 दिन के बाद ही आपसे दोबारा 200 रुपए लिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। हमने आपको दिखाया है कि गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल के बीच में क्या क्या सुविधाएं हैं। हमने आपको मरीज दिखाए, किस रेंज के बीच में मरीज अंदर है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या इनका भी इलाज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बड़े ही सेवा भाव के साथ जो है मरीजों का इलाज किया जा सकता है। अगर आप भी अपने परिवार के लिए कोई ऐसा डॉक्टर देख रहे हैं, ऐसा हॉस्पिटल देख रहे हैं जिसके बीच में कि आपका जो परिवार है स्वस्थ रह सके, उसका अच्छा इलाज मिल सके, अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनके में उनका जो इलाज हो सके, तो आपके लिए एक ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल। आप यहाँ पर आए, यहाँ पे डॉक्टरों से मिलें, यहाँ से बात करें और यहाँ पर आकर अपना जो है स्वस्थ जो चेकअप है जरूर एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करवाएं, ताकि अगर आपके बीच में किसी प्रकार की भी कोई अगर बीमारी अगर
पनप रही होगी तो उसको शुरुआती जो उसके जो लक्षण है उनको दबाया जा सकता है, जिससे कि बीमारी आगे ना बढ़े। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप एक बार जरूर इस हॉस्पिटल में विजिट करें, देखें इसको आके और देखिए यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, नीलोठी, दिल्ली।